खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे आज के बड़ी खबर की। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के बांद्रा स्थित कार्यालय पर मनपा का बुलडोजर चला। बीएमसी ने उनके दफ्तर को पूरी तरीके से तोड़ दिया। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के एक हिस्से को अवैध बताकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक नोटिस चस्पा किया और फिर अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही और थोड़ी ही देर में बीएमसी के अधिकारी हथौड़ा लेकर कंगना के ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस के भीतर उन्होंने तोड़फोड़ की शुरुआत की। सबसे पहले उनका हथौड़ा चला, बुलडोजर बाद में आया। करीब 2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद कंगना के दफ्तर से बीएमसी लौट गई। बीएमसी ने यह कार्रवाई तब की जब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत मुंबई पहुंचने वाली थी। कंगना के दफ्तर को तोड़ने की भूमिका मंगलवार से ही बनाई जाने लगी थी। बीते दिन बीएमसी के अधिकारियों ने कंगना रनावत के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया था और इस नोटिस में साफ तौर पर यह कहा गया था कि इस दफ्तर में कई अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे थे, इसलिए स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटिस दिया गया। बीएमसी ने जो कंगना के ऑफिस को नोटिस दिया है उसके मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को अवैध तरीके से रूम में बदला गया। ग्राउंड फ्लोर में अवैध तरीके से किचन का निर्माण किया गया। इसके अलावा पैंट्री, टॉयलेट, कैबिन, पूजा घर समेत और भी कई निर्माण को गैरकानूनी तरीके से किया गया। इस नोटिस के जवाब में कंगना को अपना प्रत्युत्तर देना ही था, लेकिन इसके पहले बीएमसी ने इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दे दिया। कंगना रनावत के वकील रिजवान का यह साफ तौर पर कहना है कि बीएमसी ने उन्हें जवाब देने तक का मौका नहीं दिया, जबकि होना तो यह चाहिए कि बीएमसी जब किसी अवैध निर्माण कार्य से संदर्भित नोटिस किसी पार्टी को भेजती है तो उसका उत्तर पार्टी की तरफ से देना होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीएमसी ने जो कंगना के ऑफिस को नोटिस दिया था उसके मुताबिक बीएमसी का यह दावा था कि कई तरह के अवैध निर्माण कार्य कंगना रनावत ने अपने कार्यालय में किए थे जो कि अवैध थे और बीएमसी का कहना है कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो उचित है और उसी के मुताबिक ये तोड़क कार्रवाई की गई। कंगना का बंगला मुंबई उपनगर जिले में आता है। कंगना ने यह बंगला करीब 3 साल पहले खरीदा था। इसकी कीमत करीब 20 करोड़ के आसपास थी। यह ग्राउंड प्लस 2 मंजिल का बंगला है जिसे ऑफिस का रूप दिया गया। तकरीबन 565 स्क्वायर फीट का एडिशनल पार्किंग कंगना रनावत ने खरीदा था। शबनम गुप्ता नाम की डिजाइनर ने इसे डिजाइन किया था, जिसकी कुल 48 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। ग्राउंड प्लस 2 स्टोर का एरिया है। मुंबई उपनगर के पाली हिल इलाके में स्थित है। कंगना रनावत का यह कार्यालय, जिसे कंगना मंदिर की तरह मानती हैं, बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई पर कंगना ने ट्वीट कर कहा, मैं कभी गलत नहीं हूं और मेरे दुश्मन बार बार यह साबित करते हैं। यही कारण है कि मेरी मुंबई अब पीओके है। वहीं ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों का यह कहना है कि कंगना रनावत और उनके वकील के जो जवाब है निराधार हैं। नोटिस प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपना काम जारी रखा था, इसलिए नोटिस में उल्लेखित कारणों के तहत निर्माण कार्य को गिराए जाने के लिए कंगना रनावत खुद स्वयं जिम्मेदार है, ऐसा कहना बृहन्मुंबई महानगर पालिका का है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शुरुआती दौर में यहां जब बीएमसी के कर्मचारी, अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, लाव लश्कर के साथ बुलडोजर हथौड़ा लेकर, तो वहां उनसे पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने इसका जवाब तलब उनसे किया, उनसे ये जानना चाहा कि आप किस बिना पर इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जबकि अवैध निर्माण कार्य का टूटना वक्त की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी ने समय तक नहीं दिया, मौका तक नहीं दिया कंगना रनावत के वकील को अपना उत्तर पेश करने के लिए, और इसी बीच तस्वीरों में देख सकते हैं कई करोड़ रुपए की लागत से बने इस कार्यालय को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कुछ ही समय में स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां उमड़ पड़ा और उन्होंने तीखे स्वर में बीएमसी के इस तोड़क कार्रवाई का विरोध किया।
संजय राउत जी ने संजय राउत ऐसा थर्ड क्लास इंसान कोई नहीं है। उसको हरामखोर बोलता है। एक महिला शिवाजी महाराज का अनुयायी होकर उस महिला को हरामखोर बोल रहा है। शिवाजी महाराज ने ऐसा कभी नहीं बोला। संजय राउत ने हमारे कैमरे पर कंगना रनौत को गाली दी थी। वो बहुत गलत है। वो एक महिला का आदर नहीं कर सकता। ऐसे इसको भगाना चाहिए यहाँ से। सेंट्रल से ताड़देव से आए हो। क्या नाम है आपका? अशोक गुगे। हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कंगना रनावत के कार्यालय पर बीएमसी द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित साटम ने इसका विरोध किया और उन्होंने सीधे तौर पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को चुनौती दे डाली। उनका यह कहना है कि आर्थिक राजधानी मुंबई में कुकुरमुत्तों की भांति अवैध तरीके से निर्माण कार्य किए गए हैं और जिसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कार्रवाई अभी भी प्रलंबित है। और ऐसे में इकबाल सिंह चहल साहब को उनकी ये प्राथमिकता बनती है कि मुंबई के तमाम अवैध निर्माण कार्यों को इसी तरह जमींदोज करें। जिस चुस्ती और फुर्ती के साथ मुंबई महानगर पालिका ने कंगना रनौत जी के ऑफिस के ऊपर कार्रवाई की है, इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। पहले सेक्शन 488 की नोटिस होती है, फिर 351 की नोटिस या एमआरडीपी की नोटिस होती है। इसके किसी के भी बिना डायरेक्ट प्रीमाइसिस के अंदर जाकर डिमोलिशन का एक्शन ले रही है बीएमसी। मैं बीएमसी के कमिश्नर को यह विनती करता हूं कि जितनी भी पेंडिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन और अल्टरेशंस की जो कंप्लेंट्स है उस सब के ऊपर इसी प्रकार से कार्रवाई करो। और कंगना रनौत जी के ऑफिस से कुछ ही मिनटों के अंतर पर बैंड्रा बैंडस्टैंड के ऊपर कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में सिमिलर इलीगल अल्टरेशन और एडिशन है, उसको भी 488 की इंस्पेक्शन की नोटिस देकर उस पर कार्रवाई करो। ऐसी विनती में मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल जी को करता हूं कि अपने सबसे भ्रष्ट बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से यह कार्रवाई करें। कंगना रनावत के कार्यालय पर हुई बीएमसी की तोड़क कार्रवाई पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि यदि अवैध निर्माण कार्य गैर कानूनी तरीके से किया गया है तो इस पर कार्रवाई वक्त की जरूरत है, लेकिन यदि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है तो यह कायराना हरकत है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कंगना रनावत के खिलाफ हुई बीएमसी की इस कार्रवाई पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि यह गैर जरूरी था। जिस तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई में अवैध निर्माण कार्य के चलते बनाई गई कई इमारतें हैं, इनकी एक लंबी फहरिस्त है और यह सभी को पता है। उनका कहना है कि पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, लेकिन बीएमसी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद कंगना रनावत को अब अनावश्यक तरीके से बोलने का अवसर मिल सकता है। मला असं वाटतं की आपण अधिक महत्त्व देतोय असं वक्तव्य व्यक्त करणाऱ्यांनी, असं वक्तव्य करण्याच्या संबंधीचा जन्मांतर काय परिणाम होतो हेच बघावं लागतं। माझ्या मते लोक सिरियसली कोणी घेत नाही। महाराष्ट्रातल्या मुंबईच्या लोकांना या शहरातल्या या राज्याच्या पोलीस दलाच्या संबंधीचा अनुभव अनेक वर्षाचा आहे। त्यांचं कर्तृत्व त्यांना माहिती आणि म्हणून त्या संबंधीचं कोणी पाकिस्तानची चर्चा केली किंवा आणखीन काही केली
त्याचं गांभीर्याने काही म्हणजे फारसं आपण लक्ष देऊ नये. सातत्याने माझ्याकडे मला किती फोन आले ते रेकॉर्ड दिले आणि कुठं आले वगैरे याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. मलाही काहीतरी 7 कॉल दिसतात. चांगली गोष्ट. याच्या आधी आलेली होती त्यामुळे फारसं काही आम्ही कोणी त्याचं नोंद घेत नाही का. तो आपने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को यह कहते सुना कि इस तरह के मामलों को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. वहीं अपने कार्यालय पर बीएमसी द्वारा तोड़क कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिलते ही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत सुबह 11 बजे के आसपास मोहाली एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां से उन्होंने मुंबई के लिए फ्लाइट के जरिए तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उड़ान भरी और दोपहर में ही वो मुंबई पहुंच गई. उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और कार्यकर्ता मौके पर जमे रहे. उन्होंने कंगना रनावत का समर्थन किया है. वहीं कंगना रनावत के समर्थन में करणी सेना भी उतरी. करणी सेना के कार्यकर्ता उन्हें सुरक्षा देने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंच गए. कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि वो उन्हें घर से लेकर बाहर आने जाने तक की सुरक्षा प्रदान करेंगे. हालांकि कंगना रनावत को पहले से ही वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. वहीं फिल्म अभिनेत्री के मुंबई पहुंचने से पहले ही बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके बांद्रा स्थित कार्यालय में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनावत के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने बृहन मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. बीएमसी की टीम बुलडोजर और उत्खनन वाली मशीनें लेकर बांद्रा के पाली हिल बंगले पर पहुंची. महानगर पालिका की बिना मंजूरी के इमारत में की गई फेरबदल वाले ढांचे को गिरा दिया. इस पर कंगना रनावत ने कहा, मैंने कभी गलत नहीं किया. मेरे दुश्मन बार बार ये साबित कर रहे हैं कि मुंबई अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आखिर क्यों है. तो तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है. यहां करणी सेना के ये कार्यकर्ता हैं जो कंगना रनावत के समर्थन में एयरपोर्ट पर पहुंचे. वहीं फ्लाइट की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है. जब मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरा था कंगना रनावत ने, उस समय की ये तस्वीरें हैं. और ये आरपीआई के कार्यकर्ता, जिसमें तमाम वो आरपीआई के मुंबई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कंगना रनावत को सुरक्षा प्रदान करने की बात की है. और खासकर कंगना रनावत ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है. और अब आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के निर्देश के बाद उनके तमाम समर्थक और कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने कंगना रनावत के समर्थन में नारेबाजी की. वहीं करणी सेना ने भी साथ दिया कंगना रनावत का. लेकिन शिवसेना की यदि बात करें तो शिवसेना ने काली पट्टियां दिखाकर अपने मन की भड़ास को प्रकट किया और कंगना रनावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. तो जिस तरीके से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के बांद्रा पाली हिल स्थित कार्यालय को बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई के चलते जमींदोज किया, उस पर मोहाली से मुंबई पहुंची कंगना रनावत ने बड़े रुंद भाव में यह कहा कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आपने मेरा घर तोड़ा है, आपका घमंड बहुत जल्द टूटेगा. उनका यह कहना है कि वक्त जो होता है, समय का जो पहिया है, निरंतर चलता रहता है. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा. ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता. और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी. आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं. और उद्धव ठाकरे,
ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 14 जून को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे और उसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ और राजनीति ने इस मामले को इस कदर तूल दिया कि अब यह मामला आपने देखा कि कंगना रनावत के उस आशियाने पर मनपा का बुलडोजर चल दिया। तो कुल मिलाकर कोई इसे बदले की भावना बता रहा है, तो वहीं शिवसेना का यह कहना है कि ये कार्रवाई बीएमसी ने की है। वहीं कंगना रनावत ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला कर दिया। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना रनावत से जुड़ा यह मामला कब तक शांत हो पाता है।